बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल रेसिपी में एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड रोल की रेसिपी है ये। पोटैटो ब्रेड रोल बनाएंगे और बहुत ही मज़े के लगते हैं। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको बॉयल कर लिया और मैश कर लिया अच्छा सा। गाजर ले ली थी मैंने एक दरमियाने साइज़ की, इसको क्यूब्स में बारीक कट कर लिया था। 1 अदद कैप्सिकम थी लार्ज साइज़ की, इसको भी बारीक कट कर लिया था। हरी प्याज थी, हरी प्याज का हरा पार्ट कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। कॉर्न ले लिए थे हाफ़ कप के बराबर बॉयल किए हुए और इसमें ऐड कर दिए हैं। कैबेज ले ली थी, तकरीबन मैंने हाफ़ कप कैबेज ली थी और बारीक कट करके उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तमाम सब्जियों को इसमें ऐड कर दिया। सब्जियां अपने जायके के हिसाब से आप जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर इसमें ऐड की है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड चिली क्रश इसमें ऐड की है। हरी मिर्चें ऐड करूँगी, 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था, बारीक कट कर लें और इसमें ऐड कर दें। नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर भुना हुआ साबुत धनिया था वो इसमें ऐड कर दिया था, कुटा हुआ है। और 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से एक अच्छी सी इसमें बाइंडिंग होती है। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि तमाम सब्जियां और मसाले आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे फ्लेवर्स आ जाएं। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे और इनको इस तरह से बेलन की मदद से फ्लैट करना शुरू कर दिया है। बस तमाम स्लाइसेस को मैं इस तरह से कॉर्नर कट करके इस तरह बेलती जा रही हूँ ताकि वो अच्छे से फ्लैट हो जाएं। अब यहाँ पर मैं ये मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था इसको एक रोल की शक्ल देती जाऊँगी। तो ये देखिए बहुत इजीली अच्छे से रोल हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हाथ पे चिपक रहे, ना स्टिकी हो रहे हैं। तो बस अब इनको अच्छे से इस तरह ब्रेड में अंदर फिल करती जाऊंगी। बहुत आराम से इजीली हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं परेशानी होती। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर ब्रेड के कॉर्नर पर इस तरह पानी लगाऊंगी। हमें और कुछ भी नहीं लगाना, अंडा वगैरह, सिर्फ पानी से ही अच्छी तरह से ये फोल्ड होकर ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपक गए और ये एक रोल की शक्ल बन चुके हैं। तो बस तमाम रोल मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था, अंडे को इस तरह से फेंट लिया है, कुछ भी नहीं ऐड करना अंडे में। और ये जो रोल हमने रेडी करके रखे हैं ये इसमें डिप करना है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से मज़ेदार से तैयार होते हैं। सबको ही ये बहुत पसंद आते हैं, इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इजी सी आसान सी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो इसको शैलो फ्राई करना शुरू कर दिया। तो बस यहाँ पर मैं 1 बाय 1 तमाम रोल को इस तरह से फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बेहतरीन से गोल्डन कलर इनका आ गया था और मैंने इनको निकाल लिया। ऊपर से मैंने मेयोनीज़ और केचप से इस तरह गार्निश कर दिया। इंतहाई मज़ेदार से क्रिस्पी से रोल बिल्कुल तैयार है। पोटैटो रोल हैं ये, ब्रेड रोल बहुत ही मज़े के बने थे। ईज़ी है, आसानी से बन जाएगा, इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं।
आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाले मिनी टिक्का पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी के साथ घर में कैसे बनाएंगे हम ये, बहुत ही डिलीशियस से होते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहे होते हैं और ये देखने में ही इतने कलरफुल से अट्रैक्टिव होते हैं, तो सभी को देख के दिल चाह जाता है फ़ौरन से बनाएं और इसको घर वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। तो बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है और लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले इसकी एक डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी ले लिया था। हल्का सा नीम गर्म पानी है। इस पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट ले ली थी, वो इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ही शुगर ले ली थी। शुगर ऐड करने से बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है ईस्ट। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया, मिक्स कर दिया और इसको एक्टिवेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया था। मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये हमने जो तैयार करके रखा था ईस्ट का मिक्सचर, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये एक्टिवेट हो गया था। अब इसके अंदर हमें ऐड करते जाना है और अच्छी सी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी में एक्टिवेट नहीं होती है ईस्ट, ख़राब हो जाएगी ईस्ट। तो हल्का सा पानी नीम गर्म होगा तभी ये बहुत अच्छी सी रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। अब अच्छा सा मिक्स करेंगे, एक सॉफ्ट सी डो इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया था, दूध भी हल्का सा नीम गर्म है और दूध की मदद से इसको अच्छा सा मैंने डो बना ली है। ना ये ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है। साइड पर रख देंगे ताकि ये राइज़ हो जाए। अब यहाँ पर एक सॉस तैयार करेंगे जिसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप मेयोनीज़ ले ली थी। मेयोनीज़ में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून और इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे पहले तो। दूध ऐड करूँगी, थोड़ा सा दूध ऐड करने से अच्छा सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाता है। चीनी ऐड की है मैंने, 1 टीस्पून चीनी ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ मैंने कैबेज ले ली थी। तकरीबन मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ की कैबेज थी, उसको मैंने हाफ़ इस तरह से स्लाइस में बहुत ही थिन स्लाइसेस में कट कर लिया था ताकि ये अच्छी सी फाइन सी चॉप हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी सी कटिंग करिएगा इसकी, तभी ये बहुत मज़े की कॉलस्लॉ बनती है। तो बस अब इसको एक साइड पे रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी कॉलस्लॉ सभी को पसंद आ रही होती है। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने हाफ़ कप मेयोनीज़ ले लिया था। उसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड की है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। रेड चिली क्रश ऐड की है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करूँगी। विनेगर ऐड करूँगी यहाँ पर, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून विनेगर ऐड किया और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हॉट सॉस मज़े का ज़बरदस्त सा तैयार होता है। केचप ऐड कर दिया मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें केचप ऐड किया और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। बस अब ये सॉस बिल्कुल रेडी है, इसको एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। हल्का सा इसमें से खुशबू आना शुरू हुई तो मैंने बॉईल की हुई शेडेड चिकन थी इसमें ऐड कर दी है। चिकन को बस हल्का सा इसमें हमें अदरक लहसुन और ऑयल में फ्राई करना है, क्योंकि ये मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। चिकन में अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से रखिएगा। तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड कर दी है, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें।
रेड चिली क्रश ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली क्रश ऐड की है। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी रेड चिली क्रश ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, तकरीबन मैंने इसमें 4 टेबल स्पून भर के दही ऐड किया है। दही से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। हल्की सी इसमें से खटास आ जाती है, चिकन में अंदर तक फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन में अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। तो बस यहाँ पर चिकन का थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया और 2 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें ऐड किया है। थोड़ी फ्लेवरफुल सी मज़ेदार सी चिकन हो जाती है तो बहुत ही मज़े की लगती है। अब यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ ले ली थी, जिसमें मैंने टमाटर ले लिया था एक बड़े साइज़ का, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी और एक मीडियम साइज़ की ही मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली थी और इसको स्लाइस में कट कर लिया था। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे और इस तरह से स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कीजिएगा। सब्ज़ियों को बस ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। अब यहाँ पर इसको अच्छा सा स्मोक देंगे। एल्युमिनियम फॉइल का मैंने इस तरह से पॉकेट तैयार किया और इसको अच्छा सा कोयले की हम स्मोक देंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर चीज़ ले ली थी, मोज़रेला और कॉटेज चीज़ थी, इसको मिक्स कर लिया था यहाँ पे मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप चीज़ रखिएगा जितनी आपको पसंद हो। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना डालें और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, इसलिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे बहुत अच्छा सा चीज़ी सा फ्लेवर हो जाता है। तो बस इसको अच्छे से स्मोक देंगे, 6 से 7 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी इसमें से अब खुशबू आना शुरू हो गई है। मैं यहाँ पर कोयला हटा रही हूँ और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे स्टफिंग को और इसको ठंडा करके एक साइड पर रख देंगे। अच्छा सा मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर ये देखिए अच्छे से डो राइस हो गई है, बहुत अच्छी सी राइस हुई थी। अब इसको दोबारा से हमें थोड़ा सा पंच लगाना है ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। तो बस अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और इसकी थोड़ी सी थिक सी रोटी बेलना शुरू कर देंगे। हमें इसकी थोड़ी सी मोटी रोटी बेलनी है, नॉर्मल जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह नहीं, थोड़ी सी उसकी डबल से ट्रिपल साइज़ की हमें रोटी बेलनी है। और अब एक इस ग्लास की मदद से इस तरह से मैं इसकी कटिंग करती जाऊँगी इक्वली। तो ये बहुत अच्छे से पॉकेट्स एक बराबर हमें कट करने हैं। और यहाँ पर 1 बाय 1 एक तवे पर इनको अच्छा सा सेकते जाना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छी सी अंदर तक कुक हो जाए। तो बस यहाँ पर एक साइड से 6 से 7 मिनट हल्की आंच पर मैंने इसको पकाया और इस तरह से टर्न कर दिया। ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका एक कलर आ गया था और ये थोड़ी फूल भी गई है। इसी तरह से मैंने तमाम पॉकेट्स तैयार कर लिए थे। अभी थोड़ी सी ठंडे करके मैं इनको कट करूँगी। तमाम चीज़ें मैंने इस तरह से रेडी करके रख ली हैं। अब इनको मैं अच्छा सा असेंबल करूँगी। तो यही देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया था, पूरा नहीं कट करना है हमें, बिल्कुल नहीं अलग करना है। तो मैंने सबसे पहले इस तरह से सॉस लगाया और इसको बंद कर दिया ताकि ऊपर भी इसमें इस तरह से सॉस लग जाए। और यहाँ पर कॉलेस्लॉ ऐड करूँगी। जितनी आपको पसंद हो फिलिंग, कम या ज़्यादा आप अपने जायके के हिसाब से रखिएगा। अब यहाँ पर चिकन और सब्जियों का ये जो मज़ेदार सा मिक्सचर है ये इसमें डालूँगी। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तारी में, इफ्तार पार्टी में तो ये बेस्ट रहते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बड़ों के भी ये फेवरेट होते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे से फुलफ़िल से होते हैं।
दोबारा से देख लीजिए, इस तरह से मैंने सॉस लगाया, थोड़ा सा फोल्ड किया ताकि ऊपर लग जाए, कॉर्नफ्लो ऐड की। उसके बाद यहाँ पर चिकन का मिक्सर डाला। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी से पॉकेट्स तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने थे और आपको ये कितने पसंद आए। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा पेनविल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी के साथ इजीली घर में ही बनाएंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सबको ही बहुत पसंद आने वाले हैं, इफ्तार में तो ये बेस्ट रहते हैं। तो इतने मज़ेदार से पिज़्ज़ा पेनविल कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी, जिसमें चिकन थी, 1 कप के बराबर मैंने चिकन थी, इसको बॉईल करके इस तरह श्रेडेड कर लिया अदरक लहसुन और नमक के साथ। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया था, 4 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस था। यहाँ पर मैंने डो रेडी करके पहले से रखी हुई है, पिज़्ज़ा डो है ये। ऑलिव्स ले ली थी, ग्रीन ऑलिव्स लिए मैंने, आप चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं। ग्रीन चिली ली थी मैंने, 3 से 4 अदद ग्रीन चिली को कट कर लिया। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको भी बारीक कट कर लिया। कैप्सिकम थी एक बड़े साइज़ की, इसको भी छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी रोटी बेल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधे हाफ़ क्वांटिटी में इस तरह से पेड़ा बनाया और इसकी अच्छी सी एक रोटी बेल ली थी। हमें रोटी को ना ज़्यादा मोटा रखना है, ना ज़्यादा पतला रखना है। अब इस पे पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करना है। अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस हमें लगाना है ताकि अच्छे से इक्वली हर तरफ लग जाए। अब यहाँ पर श्रेड की हुई चिकन ऐड करूँगी। चिकन को भी अच्छी तरह से हमें चारों तरफ फैलाना है कि पूरी रोटी अच्छी सी कवर हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया है। ऊपर से मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो आप उतनी रखिएगा। इक्वली हर तरफ हर चीज़ को डालना है। अब यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हमने कट करके रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें डाल दी। अब इसको अच्छा सा रोल करेंगे। बहुत एहतियात से आराम के साथ रोल करना है। हल्का सा प्रेस करती जाऊँगी और इसको रोल करती जाऊँगी। बहुत सॉफ्ट डो हो रही होती है इस टाइम पे ये, बहुत एहतियात से, लेकिन ये हो जाती है आराम से। अब मैंने इसको रोल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और इसको इस तरह से कट करना शुरू कर दिया है। हमें रोल को ज़्यादा ना मोटे थिन स्लाइसेस निकालने हैं, ना ज़्यादा पतले निकालने हैं। तो देखिए, मैं तमाम इस तरह से पिनविल को कट करती जा रही हूँ। थोड़ी सी स्टिकी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हाथों की मदद से इसको दोबारा से इस तरह से शेप देते जाएंगे। और अगर यहाँ पर आपकी डो ज़्यादा स्टिकी हो रही हो तो आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और इजीली इस तरह से सेट हो जाएगी। तो तमाम हमें पिज़्ज़ा पिनविल को इस तरह से शेप देते जाना है और एक साइड पे अच्छा सा इसको सेट कर देना है। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से ये सेट हो गए हैं। अब इस पे थोड़ा-थोड़ा ऊपर से मैं पिज़्ज़ा सॉस दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ, जिससे इसके ऊपर अच्छा सा एक कलर आएगा और एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तो बस तमाम पिज़्ज़ा पिनविल पे मैं इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दूँगी और ऊपर से थोड़ी सी रेड चिली क्रश भी ऐड करती जा रही हूँ, जस्ट थोड़ी सी, क्योंकि अच्छा सा इसका एक चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा ले लिया। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें। फेंटने के बाद ऊपर इस तरह से अंडा अप्लाई करना है। अंडे से इसका कलर बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा, गोल्डन सा शेड आएगा इसमें, बहुत ही मज़े के लगते हैं और इसकी पूरी फिलिंग भी कवर हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब इनको हमने बेक कर लिया था पतीले में। आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये कैसे बने थे और आपको ये कितने पसंद आए। तो ये देखिए घर में ही इतनी आसानी के साथ मज़ेदार से पिज़्ज़ा पिनविल बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर, ये बहुत ही जालीदार सी इसकी ब्रेड तैयार हुई थी, इंतहाई सॉफ्ट थी, बहुत ही फ्लेवरफुल थी और बहुत ही मज़े की थी। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।